लास्ट एक्सरसाइज में हमने सर्कल की एक्सरसाइज फर्स्ट देखी थी, उसमें जो भी सिनॉप्सिस फॉर्मूले मैंने बताए थे वो सभी फॉर्मूले आप अगर लर्न करते हो तो वो चैप्टर इजी है, ये चैप्टर इजी है, वो एक्सरसाइज वो आपको समझ में आ जाएंगी स्टूडेंट। आज हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आता है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, अगर एग्जांपल में जैसे एक्सरसाइज में बोला है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद g की और f की वैल्यू फाइंड करना है और फिर सेंटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला माइनस जी माइनस f होता है, तो g और f की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल इज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस सर्कल की फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये एक्सरसाइज, इसमें आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन ही है और लास्ट एक्सरसाइज जो है थर्ड एक्सरसाइज उसमें भी 4 या 5 एक्सरसाइज है। तो आज की वीडियो में हम स्टूडेंट दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट 6.2, एक्सरसाइज 6.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ किसके पास साथ कंपेयर करना है, विथ जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, विथ जनरल इक्वेशन, वी कैन से विथ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, विथ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करना है ये इक्वेशन। तो कंपेयर करने के बाद हियर 2g इक्वल टू व्हाट, 2g इक्वल टू माइनस 2, 2g इक्वल टू माइनस 2, 2f इक्वल टू 4, 2f इक्वल टू 4। देयरफॉर g की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, -1 मिल रही है और f की वैल्यू क्या मिल रही है, 4/2 यानी 2 मिल रही है। तो इसके जरिए स्टूडेंट मैं सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड कर सकता हूं। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज माइनस g माइनस f, so that is put the value of g की वैल्यू -1 माइनस f की वैल्यू 2 है, that is माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 2। ये हो गया स्टूडेंट सेंटर ऑफ सर्कल। एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज क्या फॉर्मूला है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। तो दैट इज वैल्यू पुट कर लो, g की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -1 होल स्क्वायर, f की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस c की वैल्यू, यहाँ पे मैंने c की वैल्यू लिखी नहीं है, c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, -4 है, c की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे आएगा -4, दैट इज 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो गया 9, √9 यानी 3। देयरफॉर लास्ट में आंसर लिख लो, देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज 1 माइनस 2 एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 3, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके आप लिख लो, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। इसको फिलहाल मैं इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट, इसका आप पॉज करके आप लिख लेना, अदरवाइज आप बाद में अगर आपको लिखना है तो उसका स्क्रीनशॉट आप निकाल के रख लो, लेकिन वो बार बार देखने से अच्छा है कि पॉज करके लिख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है, तो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूं और ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सेम कंपेयरिंग 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। हियर कंपेयर करने के बाद द वैल्यू ऑफ 2g इक्वल टू कितनी मिल रही है, वैल्यू माइनस 24, वैल्यू ऑफ 2f इक्वल टू माइनस 8 एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल टू माइनस 24। तो स्टूडेंट यहां से मैं g की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। g इक्वल टू कितना मिल रहा है मुझे, माइनस 12, f इक्वल टू कितना मिल रहा है 8 माइनस 8/2 यानी माइनस 4 और c इक्वल टू माइनस 24 मिल रहा है। ये वैल्यू मिल गई। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज, क्या फॉर्मूला है, माइनस जी माइनस एफ। तो दैट इज पुट द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू कितनी है, माइनस 12 है और माइनस एफ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, माइनस 4 है। तो दैट इज ये आएगा 12 और ये 4। ये हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। उसके बाद एंड रेडियस ऑफ सर्कल, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसमें वैल्यू पुट कर लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू है स्टूडेंट माइनस 12 होल स्क्वायर, एफ की वैल्यू माइनस 4 होल स्क्वायर, माइनस सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू नहीं फाइंड है, सी की वैल्यू माइनस 24, माइनस 24। तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 12 स्क्वायर 144, 4 स्क्वायर 16 प्लस 24। तो कितना आ गया स्टूडेंट, ये 4 6 इसका एडिशन कर लो पहले, 144 प्लस 40, ये आ गया स्टूडेंट 184। ठीक है। देयरफॉर द रेडियस ऑफ सर्कल इज, देयरफॉर द रेडियस ऑफ सर्कल इज 184। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो स्टूडेंट इस एग्जांपल में जो आंसर देखा मैंने वो आंसर मैच नहीं हो रहा है। वो आंसर इसलिए मैच नहीं हो रहा है क्योंकि कंपेयर करने के बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे x स्क्वायर लाना है, उसके बाद ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे 4x स्क्वायर नहीं, 4 से डिवाइड करना है इसको सभी टर्म को। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4 मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं। तो 4 अगर मैं कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दैट इज ये मिल गया मुझे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 4 राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, 0/4 इज नथिंग बट 0। इसको अभी कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने वो डिवाइड नहीं किया था। कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करना है किसके साथ, कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2gx माइनस प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। तो हियर द वैल्यू ऑफ 2g इक्वल टू माइनस 6, वैल्यू ऑफ 2f इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर g इक्वल टू माइनस 3, f इक्वल टू माइनस 1 एंड c इक्वल टू माइनस 6। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल फर्स्ट मुझे फाइंड करना है। सेंटर ऑफ सर्कल इज क्या है, फॉर्मूला माइनस जी माइनस एफ। तो दैट इज माइनस जी की वैल्यू क्या है, माइनस 3, f की वैल्यू क्या है, माइनस 1 है। तो दैट इज ये आ गया 3 and 1। ये हो गया स्टूडेंट सेंटर ऑफ सर्कल। एंड रेडियस ऑफ सर्कल, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। पुट कर लो वैल्यू ऑफ जी एन ए माइनस 3 होल स्क्वायर, एफ एन ए माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस
वैल्यू ऑफ सी -6, तो 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 प्लस 6, तो ये हो गया √16 इक्वल टू √16 यानी कितना होता है 4 होता है। हो गया स्टूडेंट। लास्ट में आप यहाँ पे लिख लेना देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 1 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4। ठीक है स्टूडेंट, तो मिस्टेक हुआ था, हमेशा याद रखो कि ये 4 को डिवाइड करना है इसको, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए कोई भी एग्जाम्पल में अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा अगर है तो उसको आपको डिवाइड करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। शो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो गिवन इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो 3 मैं कॉमन ले रहा हूं यहां से, 3 अगर मैं कॉमन ले रहा हूं स्टूडेंट्स तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 4 12 होता है, 4x प्लस 3 6 18 माइनस यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे है ही नहीं, ओके, तो 11/3 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। मैं 3 इधर लेके जा रहा हूं तो 0/3 इज नथिंग बट 0। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 11/3 इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अभी इसको कंपेयर करना है मुझे, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, विथ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद हियर द वैल्यू ऑफ 2g इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ 2f इक्वल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 11/3। तो दैट इज g इक्वल टू 4/2 यानी 2, f इक्वल टू 6/2 यानी 3 एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल टू माइनस 11/3। we show that क्या शो करना है मुझे, we show that given equation represent a circle. That means we show that g square plus f square minus c is greater than 0। ये मुझे शो करना है स्टूडेंट, g square plus f square minus c equal to 0, ये मुझे शो करना है। तो therefore g square plus, अगर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ g की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस f की वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस c की वैल्यू है माइनस 11/3। सॉल्व कर लो स्टूडेंट, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 11/3। तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 11/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 13 3 जा 39 प्लस 11 अपॉन 3 50/3 विच इज ग्रेटर देन 0। Therefore g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इक्वल टू कितना आ गया 15/3 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मैं therefore मैं बोल सकता हूं द गिवन इक्वेशन, therefore गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला एग्जांपल। इसको भी आप पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 7 6 6 एंड 2 -2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमको फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन में। तो फर्स्ट लिख रहा हूं लेट P ऑफ एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल, बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड R बी द रेडियस
आर बी द रेडियस, एंड इसको मैं पॉइंट ए दे रहा हूं, ए 5 7, बी 6 6 और सी 2 -2 be the points on the circle, be the points on the circle. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC लिख सकता हूं मैं. नाउ PA इक्वल टू PB पहले सॉल्व कर लो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये वैल्यू रूट में आएंगी. PA यानी स्टूडेंट्स 5 - h होल स्क्वायर प्लस 7 - k होल स्क्वायर इक्वल टू PB यानी PB 6 - h होल स्क्वायर प्लस 6 - k होल स्क्वायर. तो यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. तो ये आएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर से रूट चला जाएगा, 7 - k होल स्क्वायर इक्वल टू 6 - h होल स्क्वायर प्लस 6 - k होल स्क्वायर. तो देयरफॉर ये आएगा स्टूडेंट 25 माइनस a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 25 माइनस 10h प्लस h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी 49 माइनस 14k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 12h प्लस h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k प्लस k स्क्वायर. मैं ये नीचे लिख रहा हूं स्टूडेंट ताकि इधर प्रॉब्लम आ जाएगा. इक्वल टू 36 माइनस 12h प्लस h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k प्लस k स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो देयरफॉर h स्क्वायर कैंसिल क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल. तो मैं बाकी पूरा इधर लेके जा रहा हूं, कांस्टेंट हम राइट हैंड साइड में रख रहा हूं. देखो -10h माइनस 14k ये तो कैंसिल हो गया यहां से. 25 प्लस 49 कितना होता है, 74. ये इधर शिफ्ट कर रहा हूं या फिर ये इधर शिफ्ट करो. -12h है प्लस 12h माइनस 12k है प्लस 12k इक्वल टू 25 प्लस 49 माइनस 74 राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36. तो -74 प्लस 72 और ये -10h प्लस 12h कितना होता है 2h माइनस 14k प्लस 12k माइनस 2k. तो ये आ गया स्टूडेंट -2k इक्वल टू -74 प्लस 72. देयरफॉर 2h माइनस 2k इक्वल टू -2. तो मैं यहां से 2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर h माइनस k, देयरफॉर h माइनस k इक्वल टू -1, h माइनस k इक्वल टू -1. ये हो गया इक्वेशन 1. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं लिख रहा हूं PA इक्वल टू PC. तो PA यानी स्टूडेंट्स सेम 5 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू PC. ये PC है 2 माइनस h होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस k होल स्क्वायर. तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर यानी रूट चला जाएगा 5 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस h होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस k होल स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 25 माइनस 10h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू
2 स्क्वायर यानी कितना होता है स्टूडेंट्स 4, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4k, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 4k प्लस k स्क्वायर। तो देखो h स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा स्टूडेंट माइनस 14k माइनस 10h आएगा यहाँ पे, माइनस 10h माइनस 14k और ये माइनस 4h यानी प्लस 4h प्लस 4k इक्वल टू 25 प्लस 49 74 माइनस 74 आ जाएगा राइट हैंड साइड में, माइनस 4 प्लस 4 8 तो माइनस 8 ये आएगा माइनस 82 माइनस 10h प्लस 4h कितना आएगा माइनस 6h माइनस 14k प्लस 4k माइनस 10k। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऐसा लीनियर इक्वेशन देखो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 6h ये यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे प्लस 4k आता है तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स ये माइनस 4k हो जाएगा तो माइनस 10h माइनस 6h माइनस 14k माइनस 4k प्लस सॉरी माइनस 18k और ये प्लस चाहिए यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 8 होता है तो ये आएगा माइनस 66। तो 6 से कॉमन लिख लो, माइनस 6 अगर मैं कॉमन लेता हूं स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा मुझे h प्लस 6 3 जा 3k h प्लस 3k इक्वल टू माइनस 66 तो h प्लस 3k इक्वल टू माइनस 66 अपॉन माइनस 6 यानी h प्लस 3k इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11 ये हो गया इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट्स अभी ये जो स्टार्टिंग में लिखा है वो मैं इरेज कर रहा हूं, ये दो इक्वेशन मिलके स्टूडेंट मुझे h प्लस 3k इक्वल टू 11 और h माइनस k इक्वल टू माइनस 1। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, ये भी मिटा रहा हूं मैं। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है तो सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फॉर्म इक्वेशन 1। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 पहले लिखना पड़ेगा h माइनस k इक्वल टू माइनस 1 माइनस h प्लस 3k इक्वल टू 11 माइनस 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 h माइनस h ये कैंसिल हो गया, माइनस k माइनस 3k माइनस 4k इक्वल टू माइनस 1 माइनस 11 माइनस 12 यानी मैं लिख सकता हूं देयरफॉर k इक्वल टू 4 3 जा k इक्वल टू 3, इसको पुट कर लो इक्वेशन 1 में तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज h माइनस k की वैल्यू 3 माइनस 1 तो h इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 देयरफॉर h इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू 3 है h की 2 है तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल h k क्या है ये 2 3 देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल h k इक्वल टू 2 एंड 3। अभी मुझे रेडियस फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है और ब्लैक बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए मैं ये भी मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। ओके स्टूडेंट्स नाउ रेडियस ऑफ सर्कल, नाउ रेडियस ऑफ r इक्वल टू मैं लिख रहा हूं pc यानी रूट ऑफ pc, c की वैल्यू अभी मैंने यहां पे फाइंड की है, ये मैंने p और ये पॉइंट c। ओके स्टूडेंट्स तो आप अभी इसको सॉल्व करना है, या pc आप pa भी लिख सकते हो,
ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मुझे पता नहीं है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 5 7 ही है ना, ए के कोऑर्डिनेट है 5, ए के कोऑर्डिनेट है 5 7, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए के कोऑर्डिनेट 5 7 क्योंकि ये मैंने इरेज किया था। तो रेडियस ऑफ पी ए इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 माइनस के, 5 माइनस के यानी 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस के की वैल्यू 3 होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 यानी 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 यानी 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 यानी 25, तो 5 आ गई रेडियस। तो therefore equation of circle is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square आता है। तो x minus what is the value of h 2 plus y minus what is the value of k 3 equal to r square यानी 5 square, तो a minus b whole square यानी x square minus 4x plus 4 plus y square minus 6y plus 9 equal to 25. तो therefore x square plus y square minus 4x minus 6y 4 plus 9 13 minus 25 equal to 0. Therefore x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0. This is required equation of circle. This is the required equation of circle. तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा लास्ट एग्जांपल, और इसमें और एक एग्जांपल बचा है, तो वो एग्जांपल मैं आपके लिए रख लो, आप सॉल्व करके रख लो। इसी वीडियो में मैं स्टूडेंट लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 6.3 वो कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आप इसको नोट डाउन करके रख लो। फर्स्ट में जो भी फॉर्मूले एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी टॉपिक दिया है स्टूडेंट्स, द पैरामेट्रिक इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। या फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट x1 y1। इसके लिए ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, x x1 स्क्वायर प्लस y y1 स्क्वायर, x की जगह x x1 आएगा यहाँ पे, y की जगह y y1 आएगा, g की जगह 2fy आता है, उसकी जगह आएगा g x प्लस x1 प्लस y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। इसके एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तब उसको आपको और समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। देखो एक्सरसाइज 6.3 में डायरेक्ट जंप कर रहा हूं, जो भी इसके थ्योरम्स है उसके प्रूफ ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में दी है। अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करते हो, करना ही आपको रेफर, तो आपको और डिटेल में नॉलेज मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट है राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। फर्स्ट एग्जांपल है, तो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 विद स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो कंपेयर करने के बाद हियर r स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट इज r इक्वल टू 3। तो therefore पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा दिया है, लेकिन h इस एग्जाम्पल पे नहीं है। ये क्यों नहीं है स्टूडेंट? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सर्कल का, इसलिए यहाँ पे ओनली लिखना है आपको x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। देयरफॉर x इक्वल टू r की वैल्यू है 3 cos थीटा एंड y इक्वल टू 3 sin थीटा। दिस इज रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, x इक्वल टू 3 cos थीटा एंड y इक्वल टू 3 sin थीटा। उसके बाद स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y
-4 इक्वल टू 0। अभी देखो स्टूडेंट, इसको पहले मैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 0 सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल के इसमें ला रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वाई स्क्वायर माइनस 4y सेकंड ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और -4 राइट हैंड साइड में +4 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये मैं लिख रहा हूं, प्लस एडजस्टमेंट देखो -4y प्लस 4 लिख रहा हूं। अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे 1 लिखा, ये एडिस 4 लिख लो पहले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 प्लस 1। देखो +4 है और ये +4 कैंसल, तो ये भी मिलेगा मुझे। +1 है, मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो +1 -1 कैंसल, ये मिलेगा मुझे। ये मैंने एडजस्टमेंट किसके लिए की है, इसके लिए x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 नहीं आएगा, y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 1 9। दिस इज, ये हो गया इक्वेशन स्टूडेंट। अभी इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, इसके साथ कंपेयर करना है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कंपेयर करने के बाद हियर h इक्वल टू -1 एंड k इक्वल टू 2 और r इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, 3 मिल रहा है। हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन में पुट कर लो। देयरफॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या है स्टूडेंट, x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा। तो h की वैल्यू -1 प्लस r की वैल्यू 3 कॉस थीटा, ये हो गया। एंड y इक्वल टू k प्लस r साइन थीटा। तो k की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2 है, 2 प्लस 3 साइन थीटा, 2 प्लस 3 साइन थीटा। तो ये हो गया स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है ये है, इसको यहां से स्टार्ट करना है। कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विद x माइनस एच, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो h की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट आपको 3, y की वैल्यू मिलेगी -4 और r की वैल्यू मिलेगी 5, और फिर ये फॉर्मूला यूज करके ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। मैं इस एग्जांपल को आपके लिए रख रहा हूं, दिस इज होमवर्क फॉर यू, आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। इसको आप लिख लो स्टूडेंट, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या दिया है, फाइंड द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्कल। क्या दिया है, गिवन मुझे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख लो डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आएगा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 6/3 यानी 2y माइनस 4/3 इक्वल टू 0। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट में, x स्क्वायर माइनस 4/3x, पिछले एग्जाम्पल की जैसा इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, y स्क्वायर प्लस 2y इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और ये माइनस 4/3 राइट हैंड साइड में 4/3 हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन लाना है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन लाना है, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 4/3 x प्लस 4/3 स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y 1 स्क्वायर 1 होता है। क्या किया मैंने, 4/3 प्लस 4/9 और ये +1। अगर मैं ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस साइन लाइन होने के बाद। ये किसका एक्सपांशन है, x माइनस 2/3 होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। ये किसका एक्सपांशन है, y प्लस 1 होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। यहाँ पे एलसीएम कितना आता है स्टूडेंट्स, इसके अपॉन में 1 आता है ना, एलसीएम 9, तो ये आएगा 3 4 12, 12 प्लस 4 प्लस 9 अपॉन 9, तो ये आएगा स्टूडेंट 25/9। ये एज इट इज x माइनस 2/3 होल स्क्वायर y प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी ये किस फॉर्म में स्टूडेंट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k
होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हियर ऑन कंपेयरिंग, आप ऐसा लिख सकते हो, ऑन कंपेयरिंग देयरफॉर h इक्वल टू, h की वैल्यू आ गई 2/3 एंड k इक्वल टू -1 और r की वैल्यू स्टूडेंट्स 5/3। r की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? 5/3 आ गई। ये वैल्यू मिल गई, मुझे फाइंड क्या करना है? देयरफॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x इक्वल टू h प्लस r cos थीटा। तो therefore x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 2/3 प्लस r की वैल्यू 5/3 cos थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। तो y इक्वल टू k की वैल्यू स्टूडेंट्स -1 प्लस r की वैल्यू 5/3 sin थीटा। ये हो गया स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नोट डाउन करो स्टूडेंट सेकंड वाला एग्जांपल, उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट उसके बाद थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। ओरिजिन यानी स्टूडेंट ऐसा समझ लो यहाँ पे x1 y1 जो है वो 0 0 आएगा, इतना आप याद रख लो, ठीक है। अभी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल स्टूडेंट? ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एट पॉइंट x1 एंड y1 इज। क्या है स्टूडेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल का फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था, x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस gx प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 है। अभी जो मुझे इक्वेशन दिया है स्टूडेंट वो मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? पहले इसके साथ कंपेयर करूंगा। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 विथ, किसके साथ कंपेयर करना है? इसके साथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट मुझे 2g की वैल्यू क्या मिल रही है? -3 मिल रही है। 2f की वैल्यू मिल रही है मुझे 2 मिल रही है और c की वैल्यू मिल रही है 0। Therefore, yeah, we can write that is g equal to -3/2, f equal to 1, c equal to 0। ये मुझे g की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, f की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। नाउ क्या बोला अभी मुझे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन बोला है, दैट इज x1 y1, ये कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 है। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट्स, तो यही तो मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल का फॉर्मूला है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स? ये x1 स्क्वायर, अभी x1 की वैल्यू 0 प्लस y1 की वैल्यू भी ओरिजिन बोला है तो 0 स्क्वायर प्लस g की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -3/2 x प्लस x1 की वैल्यू 0 प्लस f की वैल्यू 1 y प्लस y1 की वैल्यू 0 प्लस c 0 ही है इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया स्टूडेंट टोटल, ये भी 0 हो गया, -3/2x प्लस y इक्वल टू 0। तो -3/2x को मैं ऐसे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा -3x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट 3x माइनस 2y इक्वल टू
0। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ tangent to the circle। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ tangent to the circle। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद जो फोर्थ वाला एग्जांपल है, वो फोर्थ वाला एग्जांपल मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ। इसके प्रीवियस एक्सरसाइज जो स्टूडेंट 6.2 एक्सरसाइज है, उसमें भी मैंने एक लास्ट वाला एग्जांपल आपके लिए होमवर्क रखा था। देखो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट फिफ्थ वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 4 माइनस 2। प्रीवियस एग्जांपल और ये एग्जांपल सेम है स्टूडेंट। वहां पे पॉइंट ओरिजिन दिए थे, यानी x1 y1 0 आया था। यहाँ पे x1 4 है, y1 माइनस 2 है। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट लिख रहा हूं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एट पॉइंट x1 y1 इज, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट मुझे जो इक्वेशन दिया है सेम मैं कंपेयर करूंगा। नाउ कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 विथ किसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट? विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हियर 2g इक्वल टू क्या मिल रहा है? -4, 2f इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2। Therefore, the value of g equal to -2, value of f equal to 3/2, value of c equal to 2। ये मिल रहा है स्टूडेंट मुझे। नाउ देखो अभी नाउ गिवन दैट क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट 4 माइनस 2। ये मैं x1 y1 से कंसिडर कर रहा हूं, यानी x1 की वैल्यू 4 है, ओके, और y1 की वैल्यू -2 है। देयरफॉर अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर रहा हूं स्टूडेंट, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे? x1 की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है, 4 स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -2 होल स्क्वायर प्लस g की वैल्यू -2, x प्लस x1 की वैल्यू अगेन 4 प्लस f की वैल्यू 3/2, y प्लस y1 की वैल्यू -2 प्लस c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 2 है, इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4 स्क्वायर यानी 16x प्लस -2 स्क्वायर यानी 4y प्लस माइनस 2x माइनस 4 टू द 8 प्लस 3/2y प्लस माइनस 3 टू द 6/2 या 2 कैंसल -3 प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 क्या है? डिवाइड में मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? 16 टू द 32x प्लस 4 टू द 8y माइनस 2 टू द 4x माइनस 8 टू द 16 प्लस 3y माइनस 3 टू द 6 प्लस 2 टू द 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करो स्टूडेंट, क्या मिलेगा ये मुझे? 32x प्लस 8y
32x माइनस 4x कितना होता है स्टूडेंट्स? 28, 28x, 8y प्लस 3y, 11y माइनस 6 माइनस 16 माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 16 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो कितना आएगा ये? 28x प्लस 11y माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ तो भी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, देखते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ के फॉर्मूले में मैंने थोड़ा फॉर्मूला ही आपको गलत बताया था। यहाँ पे x x1 स्क्वायर नहीं है, x x1 है, y y1 है, g x1, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा करेक्शन आप कर लेना। प्रीवियस एग्जाम्पल में भी मैंने x1 स्क्वायर लिख के दिया था, करेक्शन करेक्ट कर रहा हूं मैं, x1 स्क्वायर नहीं है, x x1 है प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे भी ये आएगा 4x प्लस माइनस 2y माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पे प्लस 3/2y माइनस 2 कैंसिल 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट 4x माइनस 2x, 2x माइनस 2y, क्या करना पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आएगा 4 2 जा 8x माइनस 4y माइनस 2 2 जा 4x माइनस 8 2 जा 16 प्लस 2 2 कैंसल 3y माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल गया स्टूडेंट मुझे यहाँ पे 8x माइनस 4x यानी 4x मिल गया, माइनस 4y प्लस 3y यानी माइनस y मिल गया, माइनस 16 माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 16 माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर 4x माइनस y माइनस 18 इक्वल टू 0। क्या मिल गया स्टूडेंट? ये 4x माइनस y माइनस 18 इक्वल टू 0। दिस इज द required equation, this is the required tangent to the circle, this is the required equation of tangent to the circle। तो स्टूडेंट ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन, यानी मैंने जो फॉर्मूला था वो एक बार बता रहा हूं, ये आप इसके प्रीवियस एग्जाम में फॉलो करना था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज क्या आता है स्टूडेंट? x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 आता है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने स्क्वायर लिख के दिया था, स्क्वायर नहीं है, आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ अगर आपको डिफिकल्टी जाती है, कुछ डाउट्स आता है तो आप मुझे पूछ लेना। इसकी तरह जो आज के वीडियो में ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया सर्कल का, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे। अगर कुछ आपको क्वेरीज आती है फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।